बिल्कुल बड़ी जानकारी खेल के मैदान से अभी इस समय क्या मिल रही है वो हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। विराट का शानदार प्रदर्शन था वो हमने आपको पहले ही बता दिया और आपने देखा भी, लेकिन ऋषभ से जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीदें थी, ऋषभ उस पर खरे नहीं उतर पाए थे। इस बीच हमारे सहयोगी अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश सोलंकी हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं, शुभम पांडे मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, आनंद कुमार सिंह दिल्ली से जुड़े हुए हैं, पूजा यादव अभी इस समय गाजियाबाद में मौजूद है। सबसे पहले मैं मुंबई जाऊंगी शुभम पांडे के पास। शुभम, अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, भारत जो है वो T20 मैच से बाहर हो चुका है। बहुत सारी उम्मीदें थी, हालांकि कुछ खास मिला नहीं सेमीफाइनल में आकर के। फैंस से बात कीजिए। देखिए, बिल्कुल बहुत सारी उम्मीदें थे कि आज भारत ये मैच जीतेगा तो संडे के दिन पाकिस्तान के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगा, क्योंकि बहुत बेसब्री से इस वर्ल्ड कप का इंतजार होता, लेकिन एक बार फिर से सेमीफाइनल में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। देखिए, पहली बार सेमीफाइनल में भारतीय टीम नहीं हार, इससे पहले 2016 में वेस्टइंडीज के सामने भी T20 वर्ल्ड कप में जब मैच हुआ था इंडिया और वेस्टइंडीज के सामने, वहां पर भी भारत को हार का सामना करना पड़ता। अब एक बार फिर से 2022 में हम खड़े हैं, यहां पर भी इंग्लैंड के सामने जो है हार का सामना करना पड़ा। यहां पर खास बात देखिए कि एक भी विकेट भारतीय टीम के गेंदबाज जो है, जो सामने टीम थी इंग्लैंड की, उनके विकेट नहीं कमाए। एलेक्स हेक्स और जॉस बटलर जो ये तूफानी बल्लेबाज है, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड टीम को 10 विकेट से मैच जो है भारतीय टीम के मुंह से निकालकर लेके चली गई है। और फाइनल अब जो संडे होगा पाकिस्तान के सामने खेलेंगे। मैं समझ रही हूँ कि जो उम्मीदें थी फैंस की, जिस हिसाब से हम दिखा रहे थे तस्वीरें, बात कर रहे थे आप लोग सुबह से भी, बहुत ज्यादा थी। अभी इस समय उनका क्या कहना है? कई बच्चे आपके साथ है, कई युवा आपके साथ है, उनसे बात कीजिए, क्या कहेंगे वो जानते हैं। वह खिलाड़ी हैं और इसी क्रॉस मैदान में प्रैक्टिस करते हैं। ये इसी मैदान की इतिहास की बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी आज भारतीय टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे सूर्य कुमार यादव की बात करें, ऐसे अनगिनत खिलाड़ी इसी मैदान से खेलकर आज भारतीय टीम में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कुछ बच्चे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जाहिर सी बात है निराशा इनके चेहरे पर इस वक्त है। क्या बताएंगे किस तरह से आज इंडिया जो हार चुकी है, उम्मीद है कि आज इंडिया जीते कि भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल हो सकता है? Because we are asking that India playing well till semi-final, but it depends on luck also. That's why India not playing well today. And आप किस तरह से देखते हैं आज जो मैच हुआ, क्या लगता है क्या कमी रह गई? कमी तो किस बात की थी नहीं, क्योंकि सब प्लेयर्स अपना पूरा जान लगा दिए थे। पर कैसा रहता है कि लक रहता है, टीम परफॉर्मेंस रहता है, सबका बराबर हुआ नहीं, इसके लिए हार का सामना करना। आप किस तरह से क्या कमी रह गई आज? जाए तो रन उतना था नहीं मारने के लिए, लेकिन बॉलर से बहुत उम्मीद थी, खास करके भुवनेश्वर से कि शुरुआत में स्विंग करा के विकेट लेंगे, लेकिन अभी नहीं हुआ। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि किस्मत का खेल होता है और खेल ये ऐसा मैदान का है कि जहां पर दोनों टीम जीतने के लिए आती, एक को तो हार का सामना करना पड़ता। और आज वो दिन भारतीय टीम का था, क्योंकि भारतीय टीम इस मुकाबले की बात करें तो कुछ मैचेस अच्छे खेले थे, साउथ अफ्रीका के सामने हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड के सामने हार गए। देखिए यहाँ पर एक बात साफ तौर पर स्पष्ट है कि आप को हराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तो किरकिरी हो गई हमारी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, बाकी सहयोगियों से भी ये कहूंगी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। इस बीच अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि इस बड़ी हार के 5 कारण क्या रहे। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करना एक कारण महत्वपूर्ण रहा। ओपनिंग की समस्या भी यहां पर है, ये भी जान लीजिए। साथ ही साथ और क्या रहा, रविंद्र जडेजा की कमी भी साफ तौर पर बाहर निकल कर आई। हार की कमी क्या है, 5 कारण बता रहे हैं। डेथ ओवर की मुश्किलें भी सामने आई। और इसके अलावा 5वां कारण क्या था, नाकाम विकेट कीपर बल्लेबाज। ये 5वां कारण था। हमारे सहयोगी स्पोर्ट्स बहुत नजदीक से कवर करते हैं, करुण मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, बहुत सारी उम्मीदें थी, हमें भी थी, देश को भी थी। करुण, हम सुबह से ही बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा होगा ये नहीं सोचा था। बिल्कुल, 2015 जो वनडे का वर्ल्ड कप था, उसमें भी सेमीफाइनल में सिडनी में भारतीय टीम हारी थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया उस समय सामने थी। ऐसा लगता है कि जो 2011 के बाद से हम खिताबी यहाँ जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं, वो एक बार फिर देखने को मिला। इस मैच में ऐसा लगता है कि हम इंग्लैंड की तरफ नहीं देख रहे थे, कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तान की तरफ देखने लगे। उसकी वजह से ये समस्या भी सामने आई कि इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह की रणनीति बनाई जानी चाहिए थी, उस तरह की रणनीति बिल्कुल नहीं बनी और आप उसके 2 बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पाए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे सामने है, भुवनेश्वर कुमार ने किस तरीके से प्रदर्शन किया। 12.5 उनकी इकॉनमी रेट रही भुवनेश्वर कुमार। और हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि अगर भुवनेश्वर अच्छे से सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अर्शदीप सिंह
लगातार उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उनसे सिर्फ 2 ओवर जो है वो कराए गए और 7.50 की उनकी इकोनॉमी रेट रही, यानी इस स्थिति में भी वो काफी किफायती साबित हुए थे। मोहम्मद शमी, उनको जो वार्म अप मैच में उन्होंने विकेट ली थी, हैट्रिक ली थी, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत अच्छे है, वो तुरुप के इक्के भी साबित हो सकते हैं, लेकिन 1-2 मैचों के अलावा वो कहीं नहीं चले और ओपनर्स को लगातार नाकाम रहे। रोहित शर्मा वाज नॉट गुड टुडे। बिल्कुल। ऑल्सो पूजा के पास जाते हैं। पूजा भी बहुत सारे लोगों के साथ में, फैंस के साथ में, वो जनता है जिसका उत्साह 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था, उसके साथ में खड़ी हुई है। बात कीजिए पूजा, लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल शाजिया, हौसले बहुत उड़ान लोगों के भर रहे थे, लेकिन जैसे ही टीम की पारी शुरू हुई लोगों को ये धीरे धीरे पहले शुरुआत में समझ में आ चुका था कि आज जीत मुश्किल है। हालांकि उम्मीद की गई थी कि भारत और पाकिस्तान का मैच देखेंगे, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें टूट गई इस बार। बिल्कुल टूटी, क्योंकि टूटने का सबसे बड़ा रीजन था आज सूर्य कुमार का न चलना, जो हमें सबसे बुरा लगा कि जो उनका न चलना। पर हाँ, एक चीज़ की खुशी हमें जरूर हुई, जो खुशी ये हुई कि T20 वर्ल्ड का जो है 4000 रन पूरा करा विराट कोहली ने, जो आज अपने सेंचुरी पूरा करके उन्होंने 4002 या 4007 रन के आसपास बनाया। इस चीज़ की खुशी है। पर एक चीज़ का सबसे बड़ा दुख ये लग रहा है कि इनके पास अच्छे बॉलर होने के बावजूद भी एक भी विकेट नहीं गिरा पाई, एक भी विकेट ना गिरा पाना। आप क्या कहेंगे, कैसे उम्मीदें टूटी आज, कहां पर कमी रह गई टीम इंडिया से खेलने में? India's endeavored to win the match, but somehow they couldn't. England played very well, and next time we come for better preparation. बेटर प्रिपरेशन के साथ क्या कहेंगे, कहां कमी रह गई आज टीम इतनी इंडिया? सारी उम्मीदें थी भारत से, पर लेकिन आज सारी उम्मीदें तोड़ दी। हम तो बैठे थे काफी उससे कि पाकिस्तान का मैच होगा इंडिया के साथ, पर ये तो कुछ भी नहीं हुआ। सुबह से आप फोन लेकर हाथ में बैठे हुए थे, टीम इंडिया के मैच के लोग अपना काम खत्म करके इंतजार कर रहे थे, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो बहुत क्रेज था कि फाइनल में जो है भारत और पाकिस्तान दोनों का मैच देखेंगे, बट फाइनली जो है लोग जो है सारे प्रशंसक जो है बहुत जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस को आघात पहुंचाया। भारतीय टीम मुझे आघात आपको भी पहुंचा ऐसा लग रहा है? हाँ, भारतीय टीम का जो आज परफॉर्मेंस रहा बहुत ही बुरा रहा है और सारे ही सेगमेंट्स में, आप क्रिकेट के सारे ही सेगमेंट्स में आप देखेंगे तो बैटिंग में भी वर्स्ट परफॉर्मेंस रही। और ये पर्टिकुलरली जो है भारतीय टीम केवल 2 बैट्समैन पे, विराट कोहली और जो है सूर्य कुमार यादव पे चलिए, पूरा एक टीम इस परफॉर्मेंस नहीं रही ओवरऑल। और बॉलिंग में तो वर्स्ट परफॉर्मेंस रही। और टीम मैनेजमेंट का भी आप देखेंगे, लेग स्पिनर की बात सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि आपको जो ट्रेडिशनल लेग स्पिनर लेकर के खेलना चाहिए, लेकिन ये ले गए युजवेंद्र चहल को, पूरे साल भर युजवेंद्र चहल के साथ जो है रखते हैं, लास्ट टाइम पे जो है फिर आप आर अश्विन के साथ खेलते हैं। तो दैट वन इज दैट डिसीजन इज रियली जो है वर्स्ट इन केस ऑफ दैट। और वी आर सो शॉक्ड दैट वी डू नॉट can speak a lot that we are speechless about that. बोल भी नहीं पा रहे। देखिए शाजिया, आप क्योंकि हमारे यहाँ पर जो क्रिकेट है वो दिल से जुड़ा हुआ है और आज दिल टूटा होगा। जरूर ये है, भारतीय टीम से ये अपेक्षाएं नहीं थी सारी जनता को। सभी लोग ये चाह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का हम लोग फाइनल मैच देखेंगे। पूजा आपके साथ शुरू जो से ही फैंस देखा मैं गया है समझ पा रही हूं, उनका दिल दुखा हुआ है, टूटा हुआ। और अमूमन जहां पर अभी इस समय गाजियाबाद में आप हैं, वहां पर भी यही हाल है, मुंबई में भी यही हाल है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, दिल्ली में लोगों का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। आनंद कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जो आज एक्सपेक्टेशन थी खिलाड़ियों की, बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं। पहले ही हमने देखा किस तरीके की बल्लेबाजी की गई, उसके बाद से गेंदबाजी में क्या हाल हुआ वो भी तस्वीर हमने देख ली। परिणाम तो हम सबके सामने है। लोगों से बात कीजिए, उनका क्या कुछ कहना है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों की उम्मीदें बहुत थी और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने पाकिस्तान से मैच लगा लिया था, लेकिन वर्तमान में हमारा मैच इंग्लैंड के साथ था, जिसको लेकर लोगों ने कई भ्रांतियां थी जो आज हार के रूप में देखने को मिली। और इसके साथ साथ भारत इस ICC से बाहर हो गया T20 से। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सलीम भाई, ये बताएं कि कैसे उम्मीद थी, क्या साहब हमने सोचा था कि हम वर्ल्ड कप फाइनल जीतेंगे, लेकिन हम हार गए, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम सोच रहे थे हमारा मैच पाकिस्तान से होगा और हम फाइनल जीतेंगे, लेकिन आज सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। देखिए, लगातार लोग निराश हैं। आपको क्या फील था सर, कैसे चाह रहे थे? सर स्टार्टिंग में रन नहीं बने, काफ़ी स्लो बैटिंग चली थी जी, जिसके कारण हम आप देख सकते हैं लगातार समर्थकों में इसको लेकर खास निराशा हो रही है। मोहन जी, क्या फील था आपको? फील ये था, जब तो इंडिया का टॉस हुआ था तो इंडिया टॉस हारा था, तो यहाँ पे हमारे होटल में भी बहुत सारा क्राउड था। जैसे इंडिया का मैच हार रही थी तो क्राउड भी हमारे जाने लग गया। नहीं, एज ए प्रशंसक आपको क्या उम्मीद थी कि हम वर्ल्ड कप में फाइनल में जीतेंगे पाकिस्तान से? ये सारी उम्मीदें थी कि हम फाइनल में पहुँचेंगे और पाकिस्तान से भिड़ेंगे, बट वो हो नहीं पाया। बस वो जीत इंग्लैंड की रही। आप देख सकते हैं फैंस में इसको लेकर एक विशेष निराशा देखने को मिल रही है और सबने आशा लगा रखी थी कि हम फाइनल जीतेंगे और इसके बाद भारत ट्रॉफी लेकर आएगा। जी,
बिल्कुल, उम्मीदें बहुत सारी थी और उन्हीं उम्मीदों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। मयंक राय देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, गेंदबाजी में भी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है, उसने भी पूरी तरीके से किरकिरी ही करवाई है। और देखिए, हमारा जो फोकस था वो लगातार इस बात पे था कि हम फाइनल पहुंचेंगे और भारत पाकिस्तान के बीच में फाइनल होगा। पाकिस्तान फर्श तक गया, उसके बाद उसने अर्श तक का सफर तय किया और हमारी टीम जो अर्श पे थी वो फर्श पे आ गई। ईमानदारी की बात यही है कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा आज भारतीय टीम का, जिस तरह से वो खेल रही थी। उसके बाद आज तो लगा ही नहीं कि हमारे बॉलरों में वो दम है। जिस टीम में इस आईसीसी वर्ल्ड कप में जो T20 का, उसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला अर्शदीप सिंह जैसा बॉलर है, कहीं कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। हमारे साथ कुछ प्लेयर हैं, बहुत उत्साहित थे, ये सारे लोग बहुत उत्साहित थे कि आज बहुत महत्वपूर्ण मैच है। हम शुरुआत संजय से करेंगे। और संजय, क्रिकेट को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सारे बच्चे आपके अंडर में निकल के आगे तक गए हैं, लेकिन आज जो प्रदर्शन रहा है भारत का बहुत ज्यादा निराशाजनक है। हाँ, निराशाजनक तो रहा। बैट्समैन जो ऊपर ओपनर है वो नहीं चल पाए, जो कि भारत के कप्तान भी रहे। अगर कप्तान ही अच्छा नहीं खेलेगा तो नीचे वाला कोई भी नहीं खेल सकता। और बात रही विराट कोहली का मिडिल ऑर्डर के लिए, मिडिल ऑर्डर ने अपना अच्छा करा बस। लेकिन मैं कुछ और बच्चों से बात करूंगा। बॉलर हमारे बिल्कुल नहीं चल पाए, 10 विकेट से इंग्लैंड जीता है। अंकल, सबसे पहली बात तो जो आजकल के प्रदर्शन रहे हैं, जो भी भारत ने खेला है, उसमें से काफ़ी अच्छी उनकी बॉलिंग की स्ट्रैटेजी रही है। आज पता नहीं क्यों कि बॉलर ज़्यादा अच्छे नहीं कर पाए और 10 विकेट से इंडिया हारी है। 10 विकेट से इंडिया हारी है। आप खुद बॉलिंग करते हैं, क्या लैग, कहाँ कमी रही? आपको लगता है स्ट्रेटजी नहीं बना पाई भारतीय टीम, या वो जो बॉलिंग में अटैक होना चाहिए था वो नजर नहीं आया कहीं? बॉलिंग में मतलब ये है कि अर्शदीप इस बार नहीं चल पाए और मतलब हार जीत होती रहती है गेम में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज आगे जीतते रहेंगे और अच्छा, मैं चाहता हूँ कि अच्छा खेले इंडिया। देखिए, उत्साहित अपने आप को करने की कोशिश है ये बच्चे, ये कह रहे हैं कि हमारी कोशिश आगे रहेगी, जीते। भारतीय दर्शक दरअसल मैच को मनोरंजन के तौर पे देखते हैं, लेकिन जो उम्मीदें थी लोगों की वो कहीं ना कहीं धराशायी हुई है। वही धराशायी हुई है और इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो इमोशन है। भारत के लिए एटलीस्ट करुण ये इमोशन ही है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी करुण, जो हमने भी नोटिस किया है, एक बार जनता ने भी नोटिस किया है कि नॉर्मल मैचेस होते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि बड़े बड़े मैचेस में कहीं ना कहीं टीम इंडिया हथियार डाल देती है। ऐसी सिचुएशन भी सामने बिल्कुल, आप देख लीजिए कि 2013 के बाद से कोई भी आईसीसी ट्रॉफी भारतीय टीम जीतने में कामयाब नहीं रही है। उस समय चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती, उसके बाद से लगातार इंतजार ये लंबा होता चला जा रहा है और आप सेमीफाइनल और फिर फाइनल के उस झटके से आप उबर नहीं पा रहे हैं और एक खिताब जो है आपसे दूर रह जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए, अगर हम बारीकी से नजर डालें तो जो हम टॉप करके ग्रुप से आए हैं वहां पर भी पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर हमने हराया था, जिम्बाब्वे को आखिरी गेंद पर हराया था, तो ये दो मुकाबले बहुत नजदीकी थे, वो हार में भी बदल सकते थे। लेकिन ग्रुप में टॉप पर रहने से ऐसा लग रहा था कि हम सबसे बेहतर हैं। 8 अंक पूरे टूर्नामेंट में किसी भी टीम के पास नहीं आए थे, तो शायद मुगालते में कहीं ना कहीं भारतीय टीम रह गई, भारतीय मैनेजमेंट रह गया। और जो रणनीति बनाई जानी चाहिए थी इस खास मुकाबले के इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड ओवल में, जहां पर कहा जा रहा था कि 200 रन का स्कोर भी आसानी से बनाया जा सकता है, आप 170 भी नहीं टच कर पाए, वहीं पे पहले हो गया। और उसके बाद फिर गेंदबाजी बिल्कुल बेबस नजर आई। इंग्लैंड के जो स्पिनर्स हैं वो काफी किफायती साबित हुए। देखिए, आदिल राशिद, उन्होंने सिर्फ 5 की इकॉनमी रेट से उन्होंने रन दिए हैं, और आपके जो स्पिनर्स हैं वो यहां पर क्या चल रहे थे, रविचंद्रन अश्विन 13.5 की इकॉनमी रेट से। तो फिर आप किस तरीके से विरोधी टीम को धराशायी कर पाएंगे? और तस्वीर सामने उभर कर ये आई कि जो सपना देखा था फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ने का, वो सपना बिखर गया है, भारतीय उदास है, वो सपना टूट गया है असल में। अखिलेश सोलंकी हमारे साथ करुण ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। अखिलेश के पास मैं दर्शकों को लिए चल रही हूं। अखिलेश, कप्तानी पारी भी यहां पर रोहित शर्मा की ओर से नजर नहीं आई, जिसको लोग देखने के लिए बरकरार थे। बिल्कुल, पहले 10 ओवर हम कह सकते हैं जब इंडिया की बैटिंग हो रही थी, पहले 10 ओवर में ही मैच पलट गया, क्योंकि जब आप 6 के औसत से 10 ओवर खेलेंगे तो कैसे बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। मैं सीधे प्रतिक्रिया लेता हूं, कोच हमारे साथ हैं, जिस तरह से आज का मैच रहा, क्या कहेंगे आप? निश्चित ही बहुत ही निराशाजनक है हमारे देश के लिए और हम सभी के लिए। जिस तरह से हम सब उम्मीद किए हुए थे कि पाकिस्तान से मैच होगा और एक नया जोश रहेगा, हम जीतेंगे, लेकिन हम पहले ही हार गए इंग्लैंड से, तो बहुत ही दुखद है। कैप्टन भी आज उस तरह से नहीं चल पाए, बहुत डिफेंसिव खेल रहे थे। पहले शुरुआती दौर में तो वो रन कम थे, बॉल ज़्यादा थी उनकी, क्या कहोगे? देखिए, अभी तक रोहित शर्मा का उतना अच्छा चला नहीं है बैट, जिस तरह चाहिए कि जिस तरह की बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, तो निश्चित ही थोड़ा
खराब था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पांड्या और विराट कोहली ने 50 मारे तो वो अच्छा स्कोर, एक सम्मानजनक स्कोर बन गया था। लेकिन उसके बाद फिर बॉलिंग इतनी खराब होना मतलब थोड़ा दुखद है। हम चौकर बन गए हैं कि हम बड़े इवेंट में जाके सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल में जाके हार जा रहे हैं, चौकर टीम बन गई कि इंडिया? नहीं, देखिए ये क्रिकेट है, इसमें कुछ कहा नहीं जाता। फिर T20 में तो फिर कुछ भी कहना, कब किसका बल्ला चल जाए क्या हो जाए। क्योंकि मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ और कोचिंग दे रहा हूँ, तो इस फील्ड में हूँ, तो T20 में खासकर कब किसका बैट चल जाए कुछ कह नहीं सकते। अब किसका चल जाए, आपको क्या लगता है आज जो मैच हारे उसका बड़ा दोषी कौन है, मैच का मुजरिम कौन है? जी बिल्कुल, बैटिंग में इतनी अच्छी नहीं चली इसीलिए हार गए हम। बॉलिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, विकेट्स लेंगे तभी जीतेंगे। तो बॉलर कौन, जो भुवनेश्वर से बड़ी उम्मीद थी, या हम अर्शदीप की बात कर लें, कहाँ दिक्कत हो गई? जी वही, भुवनेश्वर विकेट नहीं ले रहे हैं और अर्शदीप ने भी विकेट नहीं लिया। सिर्फ 10 विकेट से हारना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, इतना तो अभी एक्सपेक्टेड नहीं था इंडिया से। क्या लग रहा था कि जिस तरह से छोटी टीम से इंग्लैंड हारी थी पीछे, तो इंडिया ने हल्के में ले लिया इंग्लैंड को? जी ऑफ कोर्स लिया ही होगा, तभी तो हार गए। तो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। नए बच्चे हमारे साथ है जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। बेटा, आज का मैच जिस तरह से रहा, इंडिया फाइनल नहीं कर पाया, क्या कहोगे आप? चेहरे पर निराशा साफ नजर आ रही। अरे तो दर्द जो है ना वो साफ तौर पर है। कोच से ही हम बात कर लेंगे, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, लड़कियां हमारे साथ हैं जो अब IPL नेक्स्ट ईयर से हम कह सकते हैं कि अब लड़कियां खेलती नजर आएंगी, उसके लिए जोश है। लेकिन टीम इंडिया अच्छा नहीं करेगी तो कैसे आगे बढ़ेगी टीम और देश? देखिए, जिस तरीके से दबाव में खेलते हुए दिखाई पड़े, क्या ऐसा लगता है कि आगे के बल्लेबाजों पर भी दबाव चढ़ गया, दबाव बन गया था काफी? कि मैच, चूंकि हम लोग तो इंडिया की बैटिंग देखने के बाद चले आए थे, चूंकि हमारी भी टीम की ट्रेनिंग होनी थी। जैसे आपने बताया कि टीम हार गई है तो बड़ा ही दुखद लगा सब कुछ लुट गया। तो 10 विकेट की हार जो है वो कहीं ना कहीं बहुत साल रही है लोगों को। जी बिल्कुल, ये हार साल रही है। ये भी जानना चाहेंगे कि जो सूर्य कुमार यादव से सबसे ज्यादा उम्मीदें लगा रहे थे ऐसा लग रहा है, और विराट कोहली, हालांकि इन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली, इन दोनों के अलावा बाकी दूसरे बल्लेबाज, एक हार्दिक पांड्या आज जरूर उन्होंने तूफानी पारी खेली, लेकिन ऋषभ पंत वो कुछ कमाल नहीं कर पाए। KL राहुल हम दिखा रहे हैं सिर्फ 5 रन बना पाए। तो ये नाकामी, क्या ऐसी उम्मीद फैंस ने की थी क्या? KL राहुल का ये प्रदर्शन, 3 बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं तो फिर टीम रन नहीं बना पा रही, इसके पीछे क्या लग रहा है? KL राहुल लगातार सिर्फ एक मैच में यहाँ पूरे टूर्नामेंट कभी में कोई बैट्समैन वो चला, चलते कभी कोई दिखाई चला। पड़े थे। हाँ, थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में इस तरह से आउट होना थोड़ा गलत है। मतलब जिस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं और इस तरह से फेल होना फिर निराशाजनक है देश के लिए। तो निराशा साफ तौर पर है और चौकर्स बन गई टीम इंडिया, ये बड़ा कह सकते हैं तरुण। जिस तरह से पूरा आज मैच हमने देखा, पहला 10 ओवर जो था इंडिया की पारी का, उसी में बहुत संभल के खेलने के चक्कर में T20 जैसे में अगर आप बहुत संभल कर खेलेंगे बड़े इवेंट में तो शायद दिक्कतें हो जाए। टारगेट 200 प्लस का होना चाहिए था। बने रहिए, अस्मित सिन्हा पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सीधा दर्शकों को अस्मित के पास लिए चल रही हूं। करुण, यूं तो हम 5 इंपॉर्टेंट रीजंस बता रहे हैं इस हार के, लेकिन जिस तरह से बैटिंग हुई, बॉलिंग हुई, उस दोनों से ही जनता संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अस्मित, अभी इस समय आप जहां पर मौजूद हैं, लोगों से बात करिए, उनका क्या रिएक्शन है वो जानिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त क्रिकेट एकेडमी में हम मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पे जो प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं उनको काफ़ी उम्मीदें थी। सबसे ज़्यादा उम्मीद किसी से था तो वो सूर्य कुमार यादव थे। अर्शदीप जब बॉलिंग करने आए थे उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि अच्छे जो है पहले ही विकेट चटकाए जाएंगे, लेकिन देखिए निराशा है, हर एक के चेहरे पर मायूसी है। ये जानना चाहेंगे कि कहाँ पे लगता है कि चूक हो गया, कहाँ हम लोग मैच हार गए? इंडिया की बॉलिंग अटैक अच्छी नहीं थी और फील्डिंग में भी उतना रिदम दिखा नहीं इंडिया की तरफ से। इसके पहले जब मैचेस हुए थे उसमें एक्सपेक्टेशंस आपके किसके साथ ज़्यादा थे? क्या लग रहा था कौन अच्छा प्ले खेलेगा? अब सूर्य कुमार साढ़े पर था। सूर्य कुमार कितना स्कोर होना चाहिए था टोटल? 175 के लगभग हम लोग थे, लेकिन क्या लग रहा है कि अर्शदीप से उम्मीदें थी, बॉलिंग अटैक हमारा गड़बड़ाया, कहाँ पे हम लोग बॉलिंग अटैक भी गड़बड़ाया, फील्डिंग भी हमारे उतना अच्छा नहीं था। आप लोगों को क्या लग रहा है? मुझे भी लग रहा है कि इस बार इंडिया के बॉलिंग में उतना दम नहीं था और फील्डिंग में भी चूक हुई थी। क्या लग रहा है कि स्कोर जहां पर जब विराट कोहली मैच खेल रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, उसके बाद जो प्लेयर्स आते गए लगातार वहां पे रन्स नहीं बने, वहां पे चूक हुई?
बिल्कुल चूक हुई, बॉलिंग भी अच्छा नहीं हुआ, बैटिंग और ठीक है रन बनने चाहिए अस्मित थे, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। करुण, बच्चे भी समझ रहे हैं कि आज के खेल में आखिर क्या हुआ, लेकिन एक लास्ट रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगी, समझना चाहूंगी इस एक तरफा हार के पीछे का कारण, सबसे बड़ा कारण कौन रहा? ये ओवर कॉन्फिडेंट होना, मुझे ऐसा लगता है। लगातार ये भी कह रहा हूँ कि रणनीति जो बनाई जानी चाहिए थी इंग्लैंड के खिलाफ वो नहीं यहाँ पर बनाई गई टीम मैनेजमेंट की तरफ। और अब मौका आ गया है शाजिया कि भारतीय टीम विचार विमर्श करे और एक ऐसी टीम बनाए जो आगे के लिए लंबे समय के लिए चले। 5 साल 10 साल को ध्यान में रखकर काफी यंग प्लेयर्स भारत में हैं, वो खेल रहे हैं, अब उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। पुराना प्रदर्शन हमेशा पैमाना नहीं हो सकता है। आपका आज का प्रदर्शन और आगे भविष्य में वो खिलाड़ी किस तरह का काबिलियत रखता है, किस तरह का प्रदर्शन कर सकता है और अभी घरेलू क्रिकेट में उसने कितना प्रदर्शन किया है, दमखम दिखाया है, ये मायने रखना चाहिए। और आईपीएल की तरफ देखना छोड़ देना चाहिए। आईपीएल में परफॉर्म करना वो एक अलग बात है, फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, और देश के लिए खेलना अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आगे से और हमें बेटर प्रेजेंटेशन देनी होगी, इस बात का ख्याल रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी सहयोगियों का करना चाहूंगी, करुण आपका भी करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए।